कंटिन्यूटी में जो हमने कल कवर किया था वो कवर था 31, 32 और 33 क्वेश्चन ये कवर हो चुके थे और एक क्वेश्चन हमारे सामने है आज, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, और उसके बाद हमें जो 19 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा था वो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसे आप पढ़िए। फाइंड ऑल द पॉइंट, क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है ये, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। तो यहां पर हमें पॉइंट फाइंड करने हैं डिसकंटिन्यूटी के। फंक्शन दिया है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। देखिए पहली बात तो यहां पर हमें यह करा जाएगा, जो फंक्शन दिया हुआ ये डिफाइंड नहीं है, पहले हमें इसे प्रॉपर तरीके से बनाना होगा। और यहां पर दो फंक्शन दे रखे हैं मॉड में, दोनों अलग अलग भी हैं, एक एक्स है और दूसरा मॉड एक्स प्लस 1 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहां पर मॉड की प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में बनाया जाएगा, तब ये चेक होगा। कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर जो दिया है वो मॉड एक्स है। देखिए मॉड एक्स का रिजल्ट होता है, और रिजल्ट क्या होता है मॉड एक्स का? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाता है इफ एक्स लेस देन 0। इसी तरह से जैसे हमने यहां पर मॉड एक्स को चेंज कर लिया मॉड की प्रॉपर्टी के बेसिस पर, अब हमें मॉड एक्स प्लस 1 को भी करना होगा। सो मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर एक्स तो एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। और ऐसे ही मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा इफ एक्स लेस देन 0, दैट इज एक्स लेस देन माइनस 1। तो अभी हमने इन दोनों फंक्शन में मॉड की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करा और उसके बाद इन फंक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब यहां पर जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यूज के बेसिस पर हमें इंटरवल बनाने हैं। और कितने इंटरवल बनेंगे पहले हम यहां से समझ रहे हैं। देखिए इस वाले केस में डिनोट कर रहा है x 0 से ग्रेटर होगा, यहां पर डिनोट कर रहा है x 0 से लेस होगा, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटर माइनस 1, ये डिनोट कर रहा है लेस देन माइनस 1। तो यानी अगर हम इन सभी कंडीशन को कंबाइन करें तो हम यहां पर इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं। और इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड आपको बताऊंगा। एक नंबर लाइन आपको ऐसे करके बना देनी है और यहां पर जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, इन वैल्यूज को आपको प्लॉट कर देना है। तो एक वैल्यू तो है -1 और दूसरी वैल्यू है 0। देखिए नंबर लाइन जो बनाई है इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल सिर्फ यही है समझने के लिए कि यहां पर जो हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, इसके बेसिस पर कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से इंटरवल बनेंगे। तो नंबर लाइन बनाने के बाद हमने दो वैल्यू थी, दोनों को लगा दिया। अब यहां से हमारे इंटरवल बिल्कुल क्लियर है। कैसे? एक इंटरवल तो ये वाला दिखाई दे रहा है जिसमें x लेस देन -1 है। एक इंटरवल हमें ये दिख रहा है जिसमें x है -1 से लेकर 0 के बीच में, और एक इंटरवल हमें ये दिख रहा है जिसमें x है ग्रेटर देन 0। तो अब बेटा कंडीशन को बनाया जाए। फर्स्ट कंडीशन, इफ x लेस देन -1, अगर x लेस देन -1 है तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, यहां पे आप देखिए। सबसे पहले यहां पर था मॉड x, अगर x लेस देन -1 है तो इसका यही मतलब है कि x लेस देन 0 भी होगा। और जब x लेस देन 0 हो जाता है, ऐसे केस में
ऐसे केस में ये वाला मॉड एक्स क्या हो जाता है, माइनस का एक्स, बीच में है माइनस का साइन, लगा दिया भैया। जब x लेस देन -1 होता है तो मॉड x प्लस 1 क्या हो जाता है, माइनस का x प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू हमें मिली है 1। क्लियर हो गया पॉइंट। एक बार फिर से स्टेप को देख लें, समझ लें। x यहां पर लेस देन -1 था, जिसका मतलब है x -1 से छोटा है, यानी 0 से भी छोटा होगा। जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x होता है -x, हमने लिख दिया। और इसकी जगह पे क्या आएगा भाई, जब x लेस देन -1 है तो ये भी माइनस का x प्लस 1 होता है, तो इसकी जगह माइनस का x प्लस 1 आएगा, ये प्लस हो गया, सॉल्व करके हमें मिला 1। सेकंड जो केस है वो हम यहां पर फॉर्म कर रहे हैं। हम सेकंड वाला केस क्या होगा, सुनिएगा। सेकंड केस होगा ये वाला इंटरवल। ये वाले इंटरवल का मतलब हुआ जब x लाई करेगा बिटवीन -1 एंड 0। x लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, मतलब x लाइज बिटवीन -1 से लेकर 0। अब इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, x अब भी 0 से छोटा है। और जब x 0 से लेस देन होता है तो मॉड x क्या हो जाता है, -x। तो इसकी जगह पे तो यहां पर -x आएगा, लेकिन इस बार -1 से ग्रेटर है। जब -1 से ग्रेटर होता है x तो ये होता है x प्लस 1, यानी इसकी जगह पे आएगा कितना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -x -1, यानी हमें मिला -2x -1। और इसी तरह से थर्ड वाला केस यहां पर हमें फॉर्म करना है। थर्ड केस में क्या बनेगा, ये वाला इंटरवल मींस इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाला मॉड x भी पॉजिटिव होगा, और क्योंकि -1 से भी ग्रेटर हो गया तो ये वाला केस भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो फंक्शन क्या बना, ये x हो जाएगा, और मॉड x प्लस 1 जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x प्लस 1। क्लियर हो गया, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि 0 से ग्रेटर के केस में मॉड x होता है और -1 से ग्रेटर है, इस कंडीशन में ये भी x प्लस 1 हो जाता है। जब इसे हमने सॉल्व करा तो यहां पर आ जाएगा बेटा -1। तो हमने मॉड प्रॉपर्टी लगाई, इंटरवल बनाए, और इंटरवल के बेसिस पर हमने यहां पर फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे जब x 0 से ग्रेटर होगा, तो उस कंडीशन में जब x 0 से ग्रेटर है तो मॉड x हो जाता है, तो इसकी जगह x आ जाएगा। और -1 से भी तो ग्रेटर है, इसका मतलब यानी इसकी जगह x प्लस 1। सेकंड वाला केस बेटा ये है, देखो कि x लाइज, देखो ऐसा ना, यहां पर नंबर लाइन में जब हमने इन वैल्यू को प्लॉट करा तो हमें 3 इंटरवल दिखे। कौन कौन से, एक तो दिखा ये वाला x लेस देन -1, एक ये वाला दिखा जब x इसमें लाई करेगा इन दोनों के बीच में, और एक ये वाला केस दिखा जब x 0 से ग्रेटर होगा। तो सेकंड केस ये है x लाइज बिटवीन -1 से लेकर 0, यानी x -1 से तो बड़ा है ना। जब -1 से ग्रेटर है इस कंडीशन में x प्लस 1 हो जाता है, तो ये तो x प्लस 1 हो गया। और -1 से ग्रेटर का मतलब है लेस देन 0, क्योंकि सेंटर में अप्लाई कर रहा है, और लेस देन 0 के लिए मॉड x -x होता है, इसलिए केस बना। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी डिफाइन करा है फंक्शन।
अब हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन को इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। नॉर्मली इस फॉर्म में हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करा था। कैसे देखिएगा, फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिली, फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिली। कब मिली? इफ x लेस देन -1। फंक्शन की वैल्यू हमें -2x -1 मिली। फंक्शन की वैल्यू हमें -2x -1 मिली। ये कब मिली? इफ x लाइज बिटवीन 1 से लेके 0। और फंक्शन की वैल्यू -1 आई कब आई? इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जाकर के ये फंक्शन उस फॉर्म में बना है जिस फॉर्म में हमने कंटिन्यूटी को सॉल्व किया था। यानी हम देख सकते हैं यहां पर ये किस पॉइंट पर डिफाइन है, -1 पॉइंट पर और 0 पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर। अब हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले -1 पॉइंट पे चेक करते हैं, और हमने बताया था जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिख जाए आपको यूज करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो मैं यहां पर फाइंड करने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू 1 माइनस fx। 1 माइनस का मतलब हो गया -1 पॉइंट पे निकल रही है ना बेटा, तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x लेस देन -1। जब x लेस देन -1 होता है तो फंक्शन यहां पर 1 हो जाता है। तो इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, और जब हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब निकालिएगा राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू -1 की राइट हैंड लिमिट फंक्शन fx। इसका मतलब है x -1 से ग्रेटर होगा। जब x -1 से ग्रेटर है, फंक्शन है -2x -1, तो इस वाले केस में फंक्शन आएगा -2x -1, और x को जब हम यहां पर -1 से रिप्लेस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? तो हमने देखा इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। देखिए एक बार ये फंक्शन बन गया तो आगे से करने का प्रोसेस वही है जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हम फाइंड करेंगे एक और पॉइंट भी तो हमारे पास है भी 0 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है, यानी x लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है बेटा? x को 0 से रिप्लेस करेंगे। अब फाइंड कर लीजिएगा राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 और इसके लिए फंक्शन -1 होता है। लिमिट लगा के भी इतना ही रहेगा,
तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो जहां पर फंक्शन डिफाइन किया गया है इसका मतलब है यहां पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए बेटा नोट कीजिएगा स्टेप्स। इस एक्सरसाइज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 19, जो हमने उस समय नहीं करा था, ये औरों से डिफरेंट है इसलिए नहीं करा था। तो 19 क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस इन ब्रैकेट x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। और आपको बताया भी इन्होंने कि ये जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करेगा जिसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी वालों ने पहले बता दिया है, तो अब क्या बताएं हम आपको। इस तरह के ब्रैकेट में जो डिनोट करा जाता है इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन भी इसे कहा जाता है। और ये फंक्शन का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, ये हमें समझना है लेस देन और इक्वल टू x क्या है। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज को ही एज्यूम करता है, मतलब इसकी रेंज में केवल इंटीग्रल वैल्यूज ही आएंगी। अब मान लो अगर 1.92 हमें अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या होगा, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू x। अगर इंटीजर नहीं है तो जितना भी दिया हुआ है उससे छोटा इंटीजर, यानी 1.92 से छोटा इंटीजर जो होगा 1। सपोज करो अगर यहां पर ये 2.76 है तो ये भी इंटीजर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर। तो इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, 2.76, 2.8, 2.4, 2.99 कुछ भी हो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू x। अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर। इसी तरह मान लो अगर हम यहां पर 5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो इससे छोटा इंटीजर जो होगा 6। एक आध नेगेटिव पे केस ले ले बेटा। अगर मान लो 1.89 का माइनस का 1.89, अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नंबर लाइन ध्यान रखो, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये यहां पे -2 हो गया, तो -1.89 का मतलब है लगभग यहां पे आएगा। इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, माइनस का 2। और इसी तरह अगर हमें दिया है -3.20 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर जैसे कि -4। तो ये मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अगर इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू आएगी उससे लेस देन, उससे छोटा जो इंटीजर है। और अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, मान लो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल 2 का निकालना है, अगर इंटीजर होगा तो उतना ही रहेगा ना, 2 ही आएगा। अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे फाइंड करना है 7 का तो इतना ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमें फाइंड करना है -4 का तो ये भी इंटीजर है, इतना ही रहेगा। तो अगर इंटीजर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उतना ही रहेगा, इंटीजर नहीं होगा तो हो जाएगा लेस देन दैट वैल्यू, इससे छोटा इंटीजर।
तो ये तो मतलब हमने समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। एक पॉइंट और समझ लो, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है ये होती है ऑलवेज रियल नंबर। ये सब चीजें काम में आने वाली हैं आपके। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। कुछ भी इसकी वैल्यू में आ सकता, लगाए, कुछ भी x की जगह लगाया जा सकता है, और इसी का मतलब होता है डोमेन। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? ऑलवेज इंटीजर्स। आप देख रहे हैं ना, कुछ भी लगाओगे वैल्यू में इंटीजर ही आना है। तो ये तो बेटा बात हो गई फंक्शन की, उसकी डेफिनेशन की, और उसके विषय में हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो हमारा चल रहा था कंटिन्यूटी। तो करना क्या है, यहां पर हमें प्रूव करना है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर। देखिए हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था लिमिट का, वो क्या था? फिर से एक बात समझेंगे इसे प्रॉपर तरीके से। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट किया करते थे, राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट किया करते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को अभी तक हमने ऐसे निकाल दिया था सीधे पुट करके, और ऐसे ही करा जाता है। लेकिन एक वर्किंग रूल होता है यहां पर कंटिन्यूटी को चेक करने का। अभी तक हमने उसे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि अगर हम चाहें तो उसे हम अप्लाई कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करा जाता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर इसे अप्लाई करना बिल्कुल ही जरूरी है। बिना इस वर्किंग रूल के ये प्रूफ नहीं हो सकता। तो वर्किंग रूल क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। वर्किंग रूल ये है, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x is equal to a minus h, and for right hand limit put x is equal to a plus h। ये दो वर्किंग रूल हमें याद रखने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए x को a माइनस एच पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए x को हम a प्लस एच पुट करेंगे। और ये वर्किंग रूल हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं सब में अप्लाई करा जा सकता था, कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को बिना इसके नहीं करा जा सकता। अब मैं आ गया हूं क्वेश्चन पर। gx है, gx है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और हमें प्रूव करना है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो हमने यहां पे मान लिया let a is any integer, a मान लो, c मान लो, कुछ मान लो। तो हमने फिलहाल इसे a ही रहने दिया। हमने लिख दिया है a is any integer। अब देखिए, तो फंक्शन को अगर चेक करना है कंटिन्यूअस होगा या नहीं, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल आ गए, कंटिन्यूअस नहीं आए तो नहीं होगा। तो हम यहां पर अब निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस gx लिख दिया क्योंकि यहां पे gx ही दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अब जो gx यहां पर है वो हमें गिवन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए बेटा, यहां पर जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ये अभी वर्किंग रूल ये अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए x को a माइनस एच पुट करा जाता है, और जब हम राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो हम x को a प्लस एच पुट करेंगे।
तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है, इसीलिए हमने यहां पर x को अप्लाई करा a माइनस एच। अब x की जगह यहां पर a माइनस एच आएगा, तो लिमिट को भी तो हमें h में चेंज करना पड़ेगा। लिमिट कैसे चेंज होगी सुनिएगा, ये आपको दिख रहा होगा x यहां पर किसे अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। जब x यहां पर a हो जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें अगर x को a लगाएंगे h हमें मिलेगा 0। ठीक है, मिल गया बेटा 0। अब सुनिए आगे, तो ये आ गया हमारा स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हमें यहां पर क्या लगाना है, a माइनस एच यहां पर तो नहीं बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ऐसी रहेगा। x की जगह हमें लगाना है a माइनस एच और माइनस यहां पर a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये समझना है बेटा, देखिए जो h हम यहां पर यूज करते हैं, जो हम h यहां पर यूज करते हैं ना, इस h का मतलब होता है एक स्मॉल चेंज। तो a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसे समझने के लिए हमने माइंड में एक एग्जांपल बना लिया। सपोज करो हमने क्या माना था, a यहां पे इंटीजर होगा। सपोज करो a यहां पर इंटीजर है और वो है 3। h का मतलब होता है स्मॉल चेंज, जैसे 0.001 समथिंग मान लो, स्मॉल चेंज 0.00001 समथिंग मान लिया। अगर हम यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 3 पॉइंट समथिंग अगर 0.001 करा जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग करके तो इसका आंसर आएगा नहीं आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या था, अगर हमने यहां पर a3 लिया तो हमें आंसर 2 मिला। यही अगर आप a4 लोगे आपको यहां पे 3 मिलेगा। यही एग्जांपल अगर आप यहां पे 5 लेते तो आपको 4 मिलता। तो कहने का ये मतलब है जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे आपको सॉल्व करके मिलेगा वो इससे एक कम होगा। इसीलिए a माइनस एच, इसीलिए a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा a माइनस 1, जो मैंने इस एग्जांपल से क्लियर कर लिया है। अब हम यहां पर करने वाले हैं लिमिट को अप्लाई। a माइनस एच माइनस a प्लस 1, ये हमने a कैंसिल करा, h को 0 लगाया, हमें ये मिला 1। तो इस तरह से ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। यहां पर gx है तो gx लिखो, इतने क्वेश्चन में हमने fx लिखा तो वो fx लिख दिया, gx। और gx है x माइनस ब्रैकेट x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। राइट हैंड लिमिट का वर्किंग रूल जो हमने पढ़ा वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। और वर्किंग रूल क्या था, x को हमें यहां पर a प्लस एच पुट करना है और x अगर यहां पर 0 को, सॉरी x तो बेटा a है, x अगर यहां पर a होगा तो h जो है वो कितना होगा, 0, h 0 जाना है। तो अब हम इस स्टेप पे आ गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को हमने रिप्लेस कर लिया a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। और यही एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान में लाएं, जैसे मान लो यहां पर तो माइनस हुआ, 2 पॉइंट समथिंग आया, अगर यहां पर प्लस साइन है तो दोनों को ऐड करके हमें यहां पर 3 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए।
और 3 पॉइंट समथिंग का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो हमें 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा? तो कहने का मतलब यह है इस वाले केस में अगर a 3 था तो आंसर भी 3 आया, यानी कि a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a होगा, कैंसिल करा और यहां पर ये आ गया है 0। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं आए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका क्या मतलब हुआ? सुनिए, इसका मतलब हुआ a पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। a यहां पर क्या है? कोई भी इंटीजर है। इसका क्या मतलब है? अगर इस तरह हम कोई भी इंटीजर लें, जैसे हमने a लिया, c लिया, d लिया, जैसे मान लो 3 का एग्जांपल लिया, 2 का लिया, 4 का लिया, तो हर केस में हम देखेंगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? जो हमें प्रूफ करना था, देखिए फिर से एक बार, क्या प्रूफ करना था? इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो इस तरह के जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होंगे सभी पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लास्ट में लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर gx is equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है बेटा सभी इंटीजर वैल्यूज पर, सभी इंटीजर्स पर। ठीक है, करिए नोट बेटा से। तो बेटा नोट कर लिया सबने अच्छी तरह से, और यहां पर ये ठीक कर लीजिएगा। ये 5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर गलती से वो 6 लिख दिया था, ये 5 ही होगा, लेस देन दिस, इससे छोटा इंटीजर दैट इज 5। तो यहां तक हमने चैप्टर को कवर कर लिया, कंटिन्यूटी को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।